दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं लीड इंडिया में। और आज हम यहां पर हैं पार्थ प्रोडक्शन की ओर से जी गंगा भोजपुरी सीरियल जो शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी लॉन्च हो चुका है। आज उसकी लॉन्चिंग पार्टी है और उन्हीं कन्या प्रधान में काम करने वाले बेहतरीन कलाकार जो स्टार कास्ट है आज हमारे बीच में है और हम उन्हीं से बात करने वाले, उनके अनुभव जानने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, सर आपका इस कन्या प्रधान में बहुत ही मुख्य किरदार है, तो आप अपने किरदार के बारे में और आपके सफ़र के बारे में हमें बताइए। मुख्य किरदार तो मेरा है ही, लेकिन मेरा औलाद जो है ये नालायक, इसका भी बहुत मुख्य किरदार है और ये भी पात्र उतना ही अहम भूमिका निभा रही है। चूँकि हम लोगों के धौस से अगर कोई सहमा है, डरा है और संस्कारों की बात करता है तो ये है। हालांकि हम लोगों के सम्मिश्रण से एक चीज़ें बेहतर बन के आई है और हमारे दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है ये पार्थ प्रोडक्शन के सीरियल कन्या प्रधान में। और हम तीनों शायद बहुत खुश हैं कि रिस्पांस, शुरुआती रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। एक कलाकार को और चाहिए क्या? हम अपना कला पेश करते हैं, अगर लोग पसंद करें, प्रोत्साहन दें तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा ये बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार सीरियल है। उसकी एंट्री इतनी खतरनाक होगी तो आगे और हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इस कन्या प्रधान में आपकी मुख्य भूमिका में, सर अपनी भूमिका के बारे में बताइए और अपने किरदार के बारे में थोड़ा हमें बताइए। मेरा किरदार मेरे पिताजी का अंश है और मेरे पिताजी इस गांव के प्रधान हैं वर्तमान में और एक दबंग फैमिली है। दबंग फैमिली के दबंग प्रधान है हमारे पिताजी और पूरे शहर में, बलिया में इनका राज चलता है और इन्हीं की तरह मैं बनना चाहता हूँ। वही राज मैं चाहता हूँ वो मेरे पास भी रहे और मेरी भूमिका यही है और हम सब दबंगई कर रहे हैं। एक और बात है, एक सबसे मेन बात तो शायद भटक गया कि ये अपने दबंग बाप का बिल्कुल आज्ञाकारी पुत्र जो है, आज्ञाकारी पुत्र और फैमिली ड्रामा है। चाहे हाँ, बाप गलत हो या सही हो वो मतलब नहीं है, वो बस बाप ने कह दिया तो वो होना चाहिए। इसे आज्ञाकारी सुपुत्र कहते हैं। हाँ, फिर बाप पूरी दुनिया उलट देगा, मार देगा, गोली मार देगा, आग लगा देगा, लेकिन बाप की बात को अमल करना इसका सर्वोपरि है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक ड्रामा ऐसा है ना कि पूरे देश के लोगों को इससे सीखने को जरूर मिलेगा, तो जो कि हमारे सब बहुत ही अहम भूमिका में है। तो आपके उस फैमिली ड्रामा में ऐसे कौन सी जो वाकया रहे हैं जो आपको आज भी बहुत याद है, आप उसे मिस कर रहे हैं? इन सारी सिचुएशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो देखने लायक है, जो समझने लायक है और जो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लायक है वो है हमारा और हमारी पत्नी का इक्वेशन। हम लोग दबंग आदमी, प्यार से बात करना आता नहीं है और ऐसे में एक ऐसी लड़की जो हमारे घर में बहू बन के आई है, जो मेरी बीवी बन के आई है, वो उसके साथ हम कैसे पेश आते हैं। प्यार करता हूँ पर बताना नहीं आता, जताना नहीं आता। तो उस चक्कर में जो हम लोगों की इक्वेशन है पति पत्नी की, हीरोइन की और हीरो की, वो बड़ी डिफरेंट है, वो देखने लायक है। और किस तरह से वो इक्वेशन बनाते हुए जीरो से हमारी हीरोइन हीरो बनती है, प्रधान बनती है, ये कहानी ही कन्या प्रधान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कन्या के ऊपर कन्या प्रधान, इसका मतलब आज हमारे देश में कन्याओं को बड़ा महत्व दिया जा रहा है और मोदी जी का भी ये नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और उसी नारे को ध्यान में रखते हुए और हमारे पार्थ प्रोडक्शन के जो बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं, बहुत दमदार प्रोड्यूसर हैं, संतोष सिंह जी और रोशल सिंह, उनके द्वारा ये कहीं ना कहीं हमारे देश को कन्या प्रधान ये सीरियल संदेश दे रहा है और उसके मुख्य भूमिका में है, हमारे बीच में है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने करियर, अपने किरदार के बारे में बताइए और कैसा रहा आपका ये सफ़र? प्रणाम। मेरा किरदार जो है शो में वो बहुत ही सीधी, बहुत ही संस्कारी बहू का है, जो कि अपनी पति, अपने ससुराल वालों की हर बात को लक्ष्मण रेखा की तरह मानती है। उसे अगर आम को इमली कहने को बोलते तो वो कहती है हाँ आम को इमली है, वो इमली नहीं बोलती है, ठीक है। बहुत अच्छी है, सबका कहना मानती है, बहुत सीधी है, जो कि मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ वैसी। इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ काम करने में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमें डर महसूस हुआ हो या हमें आपको कहीं हिचकिचाहट हुई हो, ऐसी कोई घटना? नहीं,
ऐसा मुझे कभी इन्होंने फील होने ही नहीं दिया, ना मनमोहन जी ने, ना बाबू जी ने, ना बाकी और स्टार कास्ट ने। स्पेशली मनमोहन जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर शायद इनके जगह कोई एक्टर होता, मुझे नहीं पता कि मैं कंफर्टेबल हो पाती कि नहीं, बट डे 1 से मुझे इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, चाहे वो मेरे किरदार से रिलेटेड चीज़ें को समझाने में हो या फिर मेरे भोजपुरी बोलने के ढंग से हो। तो मुझे कभी लोगों ने फील नहीं होने दिया कि ये लोग बहुत बड़े स्टार हैं मेरे आगे। तो थैंक यू भाई। ये एक समझदार लड़की हैं, समझदार एक्ट्रेस हैं और हर एक सीन को समझ करके करती हैं। और शुरुआती दौर में भाषा के साथ सभी को प्रॉब्लम होती है। जब उस भाषा के साथ बहुत अच्छी जान पहचान नहीं हो, उस प्रॉब्लम को जानते हुए, उस प्रॉब्लम को समझते हुए, उस प्रॉब्लम को फील करते हुए भी उस प्रॉब्लम से ये पार पा गई हैं, उस प्रॉब्लम से, उस लड़ाई से ये जीत चुकी हैं। ये बहुत सुंदर बात है और नतीजा आप लोगों ने एपिसोड देख ही लिया जो कितना जानदार है। तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से परफॉर्म कर रही हैं ऐसे ही करती रहें और लोग इन्हें बहुत पसंद करेंगे। बाद में इनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा मैं मिलने के लिए। क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे, आपने पार्थ प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप पार्थ प्रोडक्शन और रोसल सिंह के बारे में बताएं और संतोष सिंह सर के बारे में आप क्या हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं ये माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटीज़ हैं। आप सेट देख लीजिए, कोई कंजूसी नहीं है। प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, एक अच्छी चीज़ को अच्छे तरीके से बनाना। वो अगर 10 है तो उसको 100 बनाना, 100 है तो 200 बनाना। इस 10 को इन्होंने 1000 बनाया है। मैं यही कहूँगा, बड़े अच्छे लोग हैं, कभी ये फील नहीं करने दिया कि ये प्रोड्यूसर है, हम एक्टर हैं। हम लोग इस सेट पर एज अ प्रोड्यूसर ही काम करते हैं, इतनी राजा की तरह काम करते हैं, अपना समझ के फील करते हैं। कहीं पर भी कुछ भी हमें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे प्रोड्यूसर ने हमें ये अनुमति दे रखी है और ये स्वतंत्रता दे रखी है, तो बहुत अच्छा माहौल है। मैम आप बताएं हमें रोशल सिंह के बारे में और संतोष सर के बारे में। रोशल मैम, संतोष और स्पेशली मेरे लिए मैं बोलना चाहूँगी, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे शुरुआत में जो दिक्कतें थी भाषा को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। मुझे ऐसे फील नहीं होता कि मैं मॉर्निंग में आ रही थी अपने वर्क के लिए जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली के बीच जा रही हूँ। एक फैमिली सा माहौल दिया और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दी हर एक चीज़। क्योंकि कहा जाता है ना कि कभी हम एक्टर प्रोड्यूसर के सामने जाते हैं तो बहुत डर लगता है कभी कभी। ऐसे कोई घटना या वैसी कोई चीज़ें हुई जब आप सर से बात करने लगे? कभी नहीं। डे 1 से लेकर मुझे आज तक कभी ऐसा फील होने ही नहीं दिया। एक फैमिली की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया, एक बच्चे की तरह ट्रीट किया उन्होंने। इवन आज भी अगर मैं लेट भी हुई तो इतने एक्साइटेड थे सिर्फ मेरे आने पर, वो बहुत खुश होते हैं मुझे देखकर। अच्छा, कहा जाता है कि जब आप शूट पे रहते हैं, जब आप किसी डायलॉग को बोलते हो और वो बार बार डायरेक्टर बोलता है ना रिटेक करने के लिए, तो ऐसा कोई जब आपने जो कोई डायलॉग बोला हो और नहीं बोल पाए हो, डायरेक्टर की डांट खानी पड़ी हो? नहीं, डांट तो मुझे अभी तक एक बार भी नहीं पड़ी, बट हाँ मैंने टेक्स लिए हैं। बट मैंने कहा था नहीं सपोर्ट करते हैं, तो इनके सपोर्ट से मैं अच्छे से कर देती हूँ। शुरुआती दौर में सबको समस्याएं होती हैं, हमने बोला ना उन समस्याओं से पार मार चुके हैं। तो इस आपके सीरियल जो फेमस डायलॉग कौन सा है, आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए, हमारा सीरियल आप लोग देखिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है। अगर नहीं देखा तो मार देव गोली अके हो न बोली। हाँ, तो भैया ऐसा है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लीड इंडिया न्यूज़ चैनल, आप लोग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और यूं ही बने रहिए, बनाते रहिए। हर हर महादेव। आपको आरती का प्रणाम। आरती बस आपसे यही कहना चाहती है कि आप लीड इंडिया चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और जैसे हमारे शो को पसंद करते हैं वैसे इसको भी पसंद करिए।